જૂનાગઢ જૂના અખાડાના પીઠાધીશ્વર અવધેશાનંદ ગિરી મહારાજનું સૌથી મોટું નિવેદન ગિરનાર સાધુ વિવાદને લઈને આપી પ્રથમ પ્રતિક્રિયા। આચાર્ય અવધેશાનંદ મહારાજે હરિગિરી બાપુના કામને સરાહનીય ગણાવ્યા છે। હરિગિરી બાપુ ઉપર આવા આક્ષેપો કરવા તે યોગ્ય નથી। તમામ સાધુઓ હરિગિરી બાપુ સાથે સમર્થનમાં છે। તેમની ઉપર લગાવેલા આરોપી પાયા વિહોણા છે। મહેશગીરી બાપુ સામે વ્યક્ત કર્યો રોષ। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરેશ बुद्धभट्टी, जूनागढ़। बड़ी भ्रांतियां पैदा की गई जिनमें कहीं कोई सत्य नहीं है। हमारे अखाड़ा के परम संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महासचिव आदरणीय पूज्य स्वामी हरिगिरी जी महाराज, जिनका चिंतन, चरित्र और आचरण की पारदर्शिता हजारों लाखों सन्यासियों को प्रेरित करती है। हजारों लाखों सन्यासी उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे बड़े अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, वे एक आदर्श पुरुष हैं। हमारे अखाड़ा के कोई सन्यासी महेश गिरी, जिन्होंने सन्यास को त्याग कर राजनीति की दिशा पकड़ी थी और फिर वो किसी अन्य और सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों में लग गए थे, उन्होंने इस प्रकार का एक आरोप लगाया है कि हरिगिरी जी महाराज ने कुछ आर्थिक गड़बड़ियां की हैं जो कि निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। मैं जूना अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर, मैं स्वामी अवधेशानंद गिरी ये बार बार कह रहा हूं सभी साधुओं से कि वे निकल कर आए, आगे आए, एक बहुत बड़ी पहल करें कि हरिगिरी जी महाराज का चिंतन, चरित्र बड़ा अद्भुत है और हमने उनको देखा है बहुत वर्षों से, पिछले 30-35 वर्षों से उनके जीवन में कहीं किसी प्रकार की अनियमितता नहीं देखी गई है। अखाड़े के प्रत्येक स्थान पर बड़ी अद्भुत उन्नति हुई है। उज्जैन हो, नासिक त्र्यंबकेश्वर हो, प्रयाग हो, हरिद्वार, सर्वत्र उनके कार्यों की प्रशंसा की जा रही है। उन पर ये ऐसे आरोप लगाना बेबुनियाद है और मैंने एक 11 सदस्यीय समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष आदरणीय मोहन भारती जी हैं। उसमें महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कपिलपुरी जी महाराज हैं। इस समिति के प्रवक्ता दूधेश्वर मठ के परम पूज्य स्वामी नारायण गिरी जी महाराज हैं और सभी मठियों के प्रमुख संत उसमें हैं। वे जांच कर रहे हैं और सबने इस तरह के अपनी सम्मति दी है कि हरिगिरी जी महाराज के द्वारा किए गए कार्य न केवल प्रशंसनीय, न केवल स्तुत्य है, बल्कि वे आदर्श कार्य हैं। जो कुछ उनके विषय में कहा जा रहा है वह कुंभ को बिगाड़ने की बात है, साधुओं में भेद डालने की बात है और ये ठीक बात नहीं है। संतों में भारी रोष है। संत इस समय बड़े क्षुब्ध हैं कि कुंभ के अवसर पर अलग अलग तरीके से विघ्न डाले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज और अनेक महामंडलेश्वर निकल कर आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं साधु जूनागढ़ कूच न कर जाएं पूज्य हरिगिरी जी महाराज के समर्थन में, और ऐसा संतों के मन में है भी। हमारी प्राथमिकता इस समय पूज्य हरिगिरी जी महाराज के ऊपर लगाए जा रहे बेकार के बेबुनियाद आरोपों को हटाने की है। और जब सदस्यों की एक 11 सदस्यों की टीम बनी गई है और वो सब देख ही रही है तो बार बार इस तरह के आरोप न लगाए जाएं, ये ठीक नहीं है। और अखाड़े के साथ विशेषकर लाखों लाखों सन्यासी हमारे अखाड़े के साथ खड़े हैं। हमारे अखाड़े के लाखों सन्यासी जो गिरी कंदराओं में, उपत्यकाओं में हैं, वो पूज्य हरिगिरी जी के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। वे जो कार्य कर रहे हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मैं जूना अखाड़े का आचार्य इस बात को फिर से प्रमाणित करता हूं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना सही नहीं है। और अगर वहां पर भवनाथ मंदिर में कोई व्यवस्थाओं को लेकर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कमेटी उसका सही तरीके से उत्तर देगी और दे रही है। कृपया हमारे कुंभ को न बिगाड़ा जाए और हमारे संतों में भेद न डाला जाए, भ्रांतियां न खड़ी की जाए। मैं वहां के शासन प्रशासन से भी ये प्रार्थना करता हूं कि किसी प्रकार की भ्रांतियों में और किसी प्रकार के संशय में वो न आए। प्रशासन बड़ा कुशल है वहाँ की सरकार की मैं प्रशंसा करता हूँ कि वहाँ की सरकार किसी प्रकार की भेद नीति को स्वीकार नहीं करेगी। पूरे देश भर के लाखों सन्यासी आज हरिगिरी जी के साथ खड़े हैं और धैर्य रखा जाए। जांच कमेटी बैठी है और वो बहुत जल्दी अपना निर्णय सुनाएगी और सारे संत एक मत हैं, हरिगिरी जी के साथ हैं। कृपया किसी प्रकार के भ्रम में न आए। लोन पर फोन 15 વર્ષ જૂનું ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
દરેક કંપનીના જૂના અને નવા મોબાઈલ લોન ઉપર મળશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન, ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સંતોષી માતાના મંદિર પાસે અને અમારી અન્ય બ્રાન્ચ ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ આભા હોટલ નીચે પેટ્રોલ પંપ સામે ભુજ તો મેળવો લોન પે ફોન અને તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લાયન્સીસ.